हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। कल जब मैंने जनाब का ब्लॉग देखा ना, थोड़ी देर के लिए, मतलब मैंने चैनल नहीं देखा था, टाइटल देखा था और वो थंबनेल देखा, मुझे लगा ये मैडम का ब्लॉग है। क्योंकि उसमें दो रीज़न मैं बताती हूँ। एक तो मॉम के लिए घर लिया, तो मुझे लगा कि दीपिका का ये ब्लॉग है और उसने अपनी मम्मी के लिए जो है घर लिया है। फिर मैडम का क्या है ना कि मैडम जब अपनी माँ के लिए कुछ करती है ना, तो अम्मी के लिए उसको करना पड़ता है ना। माँ के लिए गोल्ड लेगी तो अम्मी के लिए बूंदी लेनी पड़ती है, तो वैसा वाला सीन है। तो उसमें लिखा था कि मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट, यानी कि अम्मी के लिए। मुझे लगा, तो मैंने सोचा 10 मिनट कुछ भी अपनी माँ को दिलाएगी, तुरंत दिलाया होगा। तो मुझे लगा था कम्मी के लिए कुछ तो इसने लिया है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो जनाब का चैनल है, जनाब ने ब्लॉग डाला है, अपनी मदर इन लॉ के लिए उन्होंने घर लिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो आंटी जो है, रेणु आंटी, वो भाई डिज़र्व करती है। रीज़न ये है कि एक डाइवोर्सी महिला, अगर आपको पता होगा तो, कि दीपिका ने बताया था कि उसकी मॉम जो है वो होमलेस हो गई थी। ऐसी सिचुएशन बनी थी कि उनको उसके साथ रहने आना पड़ा था, जो कि मैं बार बार डिस्कस करती हूँ। संघर्ष के टाइम में उसकी माँ उसके साथ थी, वो दोनों ने एक पीजी में घर लिया था। गद्दे थे, गद्दे बिछाकर वो नीचे सोती थी, दोनों माँ बेटी। पर्दे भी नहीं थे लगाने के लिए। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हुई होंगी कि उनके पेरेंट जो है सेपरेट, या तो सेपरेटेड है, डाइवोर्स तो नहीं हुआ खैर। तो उनको शायद से निकाल दिया गया हो, या XYZ जो भी रीज़न है, उसके चलते वो होमलेस हो गई थी और उनको अपनी बेटी के साथ दर दर भटकना पड़ा था। तो सोचने वाली बात है ना कि संघर्ष के समय से जो अपनी माँ बाप, तो देखिए बच्चों के लिए बहुत कुछ करते। अब देखिए, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मुझे लगता है कि पहले तो देखो, उसका मैडम का घर था, सोनाली के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सब साथ में ही रहते थे। तो जब तक उन दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ था, मैडम और मैडम के एक्स का, तब तक वो वहीं पे रहते थे, मुंबई वाले घर में। फिर वो सोनाली के साथ में भी रहने लगी थी, और फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि वो जो डिसीजन होगा ना, वो मैडम के फादर ने, या तो पता नहीं मैडम के जो परिवारजन हैं, उन्होंने नहीं अप्रिशिएट किया होगा, जिसके चलते उसकी मॉम के साथ भी वो आने लगा और दीपिका का साथ नहीं दिया, जिसके चलते माँ बेटी दोनों ही होमलेस हो गए थे और पीजी में उनको रहना पड़ा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि संघर्ष के वक्त पे हमेशा उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी। आज भी जब उसको ज़रूरत है, जब वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे रेणु आंटी ही थे जो कि उसके साथ थे। दीपिका को ये करना चाहिए था कि भाई, जब वो रो रहे थे, जो एकदम ऐसी सिचुएशन में थे कि वो रोने लग गए थे, वो शायद से उनको भी वो नहीं मिला कभी भी, उनके इन लॉज के साइड से, उनके परिवारजनों के साइड से कभी उनके लिए कुछ किया नहीं गया। और शायद से ताने भी दिए जाते होंगे कि उनकी बेटी ने जो है कन्वर्ट होकर एक मुस्लिम आदमी से शादी कर लिया, अपनी आइडेंटिटी भूल गए। अब देखिए, हम ये बोल रहे हैं तो रिश्तेदार तो भाई रिश्तेदार होते हैं। तो दीपिका के साथ साथ उसकी माँ का भी तो जीना हराम कर रखा होगा रिश्तेदारों ने, इसी वजह से शायद सबने रिश्ता भी तोड़ दिया। अब देखिए, उनको मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट अगर रेणु आंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा अपने अपनों के साइड से भी। घर उनका कोई है नहीं, ना तो माँ बाप का घर, ना तो शादी के बाद यही होता है ना कि लड़की का घर जो है वो भी पराया हो जाता है। माँ बाप तो अब उनके रहे भी नहीं होंगे, भाई भाभी तो किसी के क्या ही खैर किसी को रखते हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होता है। तो जो मिस्टर कक्कड़ है, उनके साथ तो उनका सेपरेशन हो रखा है। वैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट तो किया था, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है तो मैं नहीं करूँगी। अंकल जी फिर कमेंट करने आते हैं कि ये तो वाइट सफ़ेद झूठ है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अंकल जी गायब कहाँ पे है? अंकल जी दिख ही नहीं रहे पिछले 6-8 महीने से, तो कहाँ गायब है? मलाड में तो अंकल जी को मेरी एक सब्सक्राइबर ने देखा है, लेकिन मैं कुछ बोलूँगी नहीं, वरना अंकल जी आते हैं फिर कि बेटा आप झूठ बोल रहे हो, ये सफ़ेद झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना भी कुछ नहीं होता, अंकल जी बिना आग के धुआं नहीं उठता। खैर जो भी है, ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि भाई अच्छा लगा कि रेणु आंटी के बारे में सोचा। रेणु आंटी के बुढ़ापे के सहारा उसकी इकलौती बेटी ही है, बेटी दामाद पोता 3 लोग हैं जो कि रेणु आंटी के सच में अपने हैं। ये रेणु आंटी को यहाँ रोने धोने की ज़रूरत थी और ये बोला मुझे ये परिवार ने बहुत कुछ दिया है, मेरे लिए कभी किसी अपनों ने नहीं किया है, परिवार ने नहीं किया है, रेणु आंटी ये आपके दामाद ने किया है। अब एक तो कमेंट देखकर मुझे इतने चक्कर आ गए थे, पानी पीना पड़ा मुझे। टॉप कमेंट है कि ये जो है जनाब की मम्मी के संस्कार है, उसने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिया है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। अरे बाप रे उसकी माँ के संस्कार नहीं है। उसकी माँ जो है ना, वो मेहमान घर पे आता तो गिलास पानी तक नहीं पूछती, बस थैले खोलने लगती है, क्या हाल है हमारे लिए, क्या हाल है। तो माँ के संस्कार नहीं है वो। कुछ बच्चे भी हो जाते समझदार।
भाई बहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। जैसे कि रिज़ा रिहान ही देख लीजिए, रिहान उससे छोटा है लेकिन कितना समझदार है, और रिज़ा ना है मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। महर के वो किचन मांग रहे थे ना है मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, पूरे साल चाहे स्टेशनरी का सामान ले लेकिन किचन पे उसका दिल आ गया। तो वैसा ही भालू जनाब का है। अब भालू उन दो भाई बहन को 5 साल से यूज़ कर रही है अपने कंटेंट के लिए, मजाल है कुछ दिलाया हो। और ये जो शोएब है उसकी सास उसके बच्चे को संभाल रहे हैं, उसको अच्छे से रख रहे हैं 2 साल से, और उसको पता है कि भाई उनकी सास जो है वो कहाँ रहेगी बुढ़ापे में, तो उनको घर लेकर दे दिया। देखो वही बात है ना, जबकि वो उनके ब्लॉग में इतना फीचर भी नहीं होते हैं लेकिन बच्चे को संभालते हैं, प्लस अब बुढ़ापे का सहारा उनका, उनके भविष्य का सोचना ही पड़ेगा। अब ये एक मजाक की या तो बोलो मुझे हंसी जिस बात पे आई, वो फाइल जब दी थी मैडम ने आंटी के हाथ में, तब आंटी ने ना फाइल खोल के देखी ना कुछ, क्या बस इधर उधर देखा और तुरंत जनाब को जो है गले लगा दिया। वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग आती है आंटी आपको। वैसे वो घर गिफ्ट देना कैसे हुआ लॉजिकली, ये भी मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज वो घर नाम है शोएब के, ठीक है, वो शोएब के नाम पे घर है, तो यही हुआ ना कि घर शोएब ने लिया है, वहाँ पे आंटी रहेंगे। तो आंटी जब तक है, मतलब जितना भी अब देखो बुजुर्ग महिला है, तो जब तक वो जिंदा है वो उसी घर में रहेंगे, उसके बाद तो वो जनाब का ही है। तो जनाब ने लिया है, जनाब का ही घर है, वहाँ पे आंटी रहेंगी। टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने क्या करा है ना, जैसे जनाब के नाम पे ही अम्मी वाला भी घर है, जो सितारा रहती है, सितारा एंड पूरा जो कुंभा है वो जो रहता है वो भी जनाब के नाम पर है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अम्मी का घर है, मतलब वहाँ पे अम्मी रहेगी, क्योंकि इनका तो 5 BHK ऑलरेडी है जो कि मैडम के नाम पे है। अब इन दोनों पति पत्नी का तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, मैडम का 5 BHK है तो अब जनाब के नाम पे भी 4 BHK हो गया। खैर, तो जो भी बोल लो, बात यही है कि उनको फिर वही होता है ना कि 11 महीने बाद वो जो होता है एग्रीमेंट ख़त्म होता है, फिर किसी को उनको सेल करना है वही वाला घर, तो आसपास जो है बूढ़ी माँ को घर नहीं मिलेगा, तो उसके चलते उन्होंने घर ये ले लिया, तो चलो अच्छी बात ही है। बट ये सारा ढोंग धतूरा ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो ओनर जो होंगे वो घर पे आए ही होंगे, डिस्कशन हुई होंगी, ऐसे तो घर नहीं साइन, ऐसे पेपर नहीं साइन होते ना, वो भी आए होंगे, सब कुछ वो बना होगा, स्टैम्प ड्यूटी ये वो तो वो आए ही होंगे, उसके बाद ही होता है। फ़ोन पे सब कुछ नहीं हो जाता है, ये घर जैसे बुक नहीं होता तो वैसे ये जो पेपर वर्क है वो भी ऐसे नहीं हो जाता है ना जनाब। सरप्राइज मिल गई रेणु आंटी को, वाह, रेणु आंटी को सब पता रहता है कि जैसे वो डिज़ाइनर ने बोला था ना कि दीपिका और शोएब यहाँ पे गए, तो छोटी छोटी बातें पता रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बात रेणु आंटी को पता ही नहीं थी। जब फाइल दिखाई तब पता चली कि दामाद ने घर लेकर दिया। तो इतना मत किया करो, चलो अच्छा कुछ कर रहे हैं तो इतना ये एक्टिंग की क्या ज़रूरत है, मुझे ये नहीं समझ आता। वैसे भी लोग मान ही लेते, वैसे भी मान लेते, तो ये सब एक्टिंग की फाइल दिखाने की, अब माहौल बनाना है पूरा वो वाला रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा भाई मस्त एक्टिंग करती है रेणु आंटी भी, थैंक यू करके। अच्छा, एक जो कमेंट था उसकी बात मैं कर रही थी परवरिश के, तो नो डाउट ये जनाब जो है वो भालू से तो लाख गुना बेहतर है, उनकी परवरिश सही है। अपने माँ बाप की जो है ज़िंदगी बदल डाली उसने, गरीबी से निकालना एंड ऑल। वैसे सहारा चाहे कोई भी बना, जरिया कोई भी बनाओ, लेकिन रीज़न तो वही था ना। सोचो अपनी सास के बारे में कितना सोचता है वो। एक वो है जब भी उसकी सास आएगी तब जो है ड्रामा करने लगेगी, बीमार पड़ जाएगी ससुराल जाकर, वो अपनी सास का इतना सोचता है ना। मम्मा मम्मा हो तो सनी की अम्मी, सनी की अम्मा, सनी की ये, जब आएगी घबराहट के मारे मिलने तक नहीं जाएगी। तो भाई परवरिश में तो है डिफरेंस, है ही दिखता है वो। और शर्मिली खाक उसको सिखाएगी, परवरिश देगी ये सब चीज़ों को लेकर, जो खुद अपनी सास के मरने पे ना जाए, जो सास को पूछे भी ना, बेचारी गटर में गिरकर मर जाते हैं उनके सास, वो अपने बेटे को सिखाएगी। अच्छी परवरिश की का अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए ना, वो है रेणु आंटी को खुद को, क्योंकि उन्हीं की बेटी के चलते इन लोगों की ज़िंदगी बदली है। ये क्या रेणु आंटी डोरमेट पना दिखा रही थी कि थैंक यू इस परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आंटी हमने देखा है जब आप बीमार थे ना, तब आपके साथ हॉस्पिटल में सिर्फ आपकी बेटी और आपका नाती था। ये लोग कोई आपको पूछने भी नहीं आए थे, और अभी भी आगे भी बीमार पड़ोगे ना, अब ये जल भुन के राख हो गई थी। मुझे शर्मिली का एक्सप्रेशन देखना था जब वो शोएब फाइल दे रहा था ना, नहीं दीपिका ने दी थी कि ये आपके दामाद ने ली है, सब मिलने आए, फिर शर्मिली एकदम सुन पड़ गई, मानो उसकी बॉडी में सेंसेशन ही खत्म हो गई हो, इतना ज़्यादा भाई काला चेहरा पड़ गया था एकदम। और जनाब तो चालू है, उसने ना भालू आपी का एक्सप्रेशन दिखाया, शर्मिले का नहीं दिखाया, क्योंकि शर्मिली को हेट पड़ती ना, तो जनाब नहीं चाहते उसकी माँ को हेट मिले, शर्मिली बेगम को, इसलिए उनका रिएक्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ भालू का। भालू तो भाई एक्ट्रेस है बहुत बढ़िया, वो तो मैडम को भी पीछे छोड़ दे। मुझसे
अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता है, आई एम द बेस्ट एक्ट्रेस। नहीं भाभी, हम आपसे भी बढ़िया एक्ट्रेस है, हम तो ऐसे मुंडी हिला हिला कर, मुंह जो है गोबर जैसा बना बना कर सबको बेवकूफ़ बना लेते, बाटली में उतार लेते भाभी। आपको तो आपसे 10 गुना ज़्यादा जो है बढ़िया एक्ट्रेस है, इसीलिए आपको हार्ट ज़्यादा मिलता है, हमको नहीं। ये हमारी एक्टिंग ही तो है भाभी। ओके टाटू, भूख लगी है, क्राविंग होती है। शर्मिली को तेज़ मिर्ची लगी होगी। जिस फ्लैट में वो 2014 से लेकर 2023 तक रहती थी ना, वो फ्लैट अब समदन केस से आ गया है। वो भी एक ही फ्लोर नीचे है शायद, उसके ऊपर ये जनाब और मैडम रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे है वो कि फर्स्ट फ्लोर पे है शायद से, वो जो रेनू आंटी का फ्लोर है। ग्राउंड पे तो नहीं है, फर्स्ट पे ही है, और जनाब मैडम सेकंड पे, हाँ सेकंड पे है। वो 1 2 4 वो सारा उन्होंने 5 कर लिया वो सब। तो फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे वो रहती थी, अब रेनू आंटी के हिस्से आ गया। तो मिर्ची तो बड़ी तेज़ वाली लगी होंगी कि जब हम रहते थे तब नहीं लिया, अब जो है ले लिया। बड़ी जो है बुराइयाँ कर रही होगी बाजा के साथ और पेटी के साथ। सबसे ज़्यादा थैंकफुल किसी को होना चाहिए ना, तो है पेटी खाला। हाँ, पेटी खाला भालू की तो सेवा चाकरी करती रहती है, लेकिन इन दोनों को भूल गई। भालू ने तो अब संभालना शुरू किया ना इन दोनों को। खैर, जितना उन्होंने करा है उसका तो 1% भी भालू ने नहीं किया वो दोनों बच्चों के लिए। लेकिन ये वही शोएब और दीपिका ही थे, जो कि सिर्फ दीपिका कमाती थी, शोएब तो कमाता भी नहीं था। तो भी दीपिका ने सोचकर कि उन दोनों बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सोचकर मीरा रोड ले आए थे। अब जो आंटी बोल रही है कि चलो मेरी बेटी को इतना ज़्यादा मिला, भाई वो कोई ऐसा नहीं कि आपकी बेटी ने उन सबकी ज़िंदगी बदल डाली है। तो इतना अगर बेयर मिनिमम किसी ने करा भी बेटा बेटा करके, तो कोई एहसान नहीं कर दिया उन लोगों ने, सबकी ज़िंदगी बदल डाली है मैडम ने। उस टाइम पे जब जिस टाइम पे जनाब को शो से निकाल दिया गया था, उसके पापा का इलाज करवाना था, उनके पास पैसे नहीं थे, आपकी बेटी ही थी जिसने हाथ थामा था उसका और इलाज करवाया था, मुंबई लाकर अपने यहाँ पे रखा था। वो दोनों बच्चे आज भी वरना मौधा में ही रहते थे। अगर वो नहीं लाती तो भालू कौन सा लाती, भालू कौन सी मेहर को लाई। भालू से ज़्यादा सेल्फिश तो कोई है ही नहीं उनके घर में। सोचो, उस बच्ची का पास रिवील कर दिया, सब कुछ रिवील कर दिया, लेकिन वो अभी भी गाँव में ही पढ़ रही है ना, तो कोई रिजा रेहान को लाती नहीं थी। जैसे धारा उनके घर पे है, वो दोनों ही थे जो कि लाए थे। तो इन लोगों की जिंदगी मैडम ने बदली है, मैडम के लिए सिर्फ बेयर मिनिमम किया है। और डिवोर्सी थी तो क्या हो गया, डिवोर्सी होना कोई पाप नहीं था। उसने भी प्यार किया था भाई एक डिवोर्सी औरत से, तो उसने भी करा था, और वो इतनी बुरी तो कोई दिखती नहीं थी। तो ये दोनों माँ बेटी का डोरमेट पना तो मेरी समझ से ही परे है। इतना क्या डोरमेट पना है, इन सब लालचियों को क्यों भाई शामिल कर रहा है। ठीक है, अपने दामाद के लिए जो भी 2 शब्द अच्छे कहे तो समझ आता है, इन लालचियों की तारीफ करने की क्या जरूरत है। ये सब लालची है, मतलब ही है, इनको पैसे से मतलब था। अब उनकी बेटी कमाने लग गई तो अब देखो पूछते भी नहीं है तुम्हारी बेटी को। आए बड़े बहुत प्यार दिया है, क्या प्यार दिया है, हमको तो नहीं दिखता है। और ये दीपिका भी कुछ कम नहीं है, उसकी माँ रो रही है तो उसको गले लगा के चुप कराए कि ठीक है, माँ बेटी का जो भी है आपस में वो कर लो। अब इनके सामने वो करके कि इन लोगों ने बहुत कुछ किया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया तुम्हारी मॉम के लिए, उन्होंने क्या ही किया है। हाँ, कर रहा है मतलब क्या होता है, कोई बीमार होता है, कुछ किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके साथ इंसान हॉस्पिटल जाता है। जब शर्मिली का जो भी हुआ था, वो ऑपरेशन हुआ था, तो सबको ही पहुंच गए थे, मैडम भी पहुंच गई थी, मैडम की माँ भी पहुंच गई थी बच्चे को लेकर। लेकिन मैडम की माँ का जब वो बीमार थी तब इनमें से कोई भी गया था। ये होता है फ़र्क। पता नहीं मैडम ये अपने माँ बाप को क्यों जलील कराती, जो कि खुद अपने माँ बाप को जलील करे वो दूसरों से तो कराएगी ही। कक्कर अंकल आएंगे जो पापा इब्राहिम, वैसे कहाँ कहाँ चले जाते हैं, सी प्रिंसेस चले गए थे, लेकिन कक्कर अंकल आएंगे ना तो मजाल है वो उठेंगे भी नहीं। ये शर्मिली जो है वो कक्कर अंकल जो कि उनसे बहुत ज़्यादा एज में बड़े हैं, उनसे तू तड़ाक करके बात करती है, तू करके, तुम करके। हाँ, और वो आप करते हैं, आप करते हैं बेचारे, आओ हजूरी करते हैं, ईद होती तो आ जाते इनके लिए सब कुछ लेकर। हाँ, इनको मनोरंजन करते, इनको हंसाने में लगे पड़ते रहते आर्मी ऑफिसर इन लोगों के लिए। सोचो, ये दीपिका की बदौलत ही तो कर रही है सब इनके माँ बाप। अरे भाई क्या हो गया, क्या तुम्हारा ऐसा ट्रॉमा है। अगर तुम डाइवोर्सी थे तो वो भी तो लुखे थे सब, उनकी भी तो जिंदगी तुमने बदल दी। और डाइवोर्सी होना क्या मतलब, एक एक्ट्रेस थी बहन तुम, ये क्या डोरमेट पना लगा रखा है, और अपने माँ बाप से भी कराती हो बुढ़ापे में, शर्म कर लो। और फिर कहती है मैं सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूँ। ऐसे तुम रिप्रेजेंट करोगी सारी महिलाओं को? हाँ, कि तुम अगर डाइवोर्सी हो तो एकदम सबमिसिव हो जाओ, बहुत बड़ा उपकार कर दिया तुम पे इन लोगों ने अपना कर एक्सेप्ट करके। अरे टॉप एक्ट्रेस थी तुम अपने टाइम पे, अच्छा खासा वो मिल जाए, तो कोई एहसान बहुत बड़ा इन लोगों ने किया नहीं। तो अपने माँ बाप से मत कराओ, ये बहुत बुरा लगता है। बूढ़े माँ बाप इनकी जो है जी हजूरी करते हैं ना, बहुत बेकार लगता है। और ये क्या है, जनाब खुद बोल रहे थे कि तुम बताते नहीं, अब बताओ। अरे भाई
ये अगर तुम भी अपनी माँ को लेकर देती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता था, और तुम भी अच्छा खासा अर्न करती हो, ठीक है, अच्छा खासा तुम अर्न करती हो। अगर तुम अपने ससुर का इलाज करवा सकती हो, ससुर जी जो है वो स्ट्रोक के वक्त से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तो अगर अपनी माँ को तुम लेकर देती तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो जाता, ये कोई बुरी बात नहीं होती थी, ये तो और अच्छा लगता था। और तब अगर तुम बोलती भी थे ना कि मैं सारी उस लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनकी माँ ने उनके लिए इतना कुछ किया है और आज मैं कैपेबल हूँ, तो मैं उनका ऋण चुका रही हूँ, तो बहुत सही लगता। और हर कोई जो है भाई तारीफ भी करता तुम्हारी कि नहीं नहीं अब ठीक है, अब ये तुमने जो बात बोली है ये सही है। माता पिता का ऋण चुकाने वाली बात है, कोई ऐसा नहीं करती तुम तभी भी और अभी भी नहीं किया है, बहुत कुछ किया है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। और वो जब गुड फॉर नथिंग बेटी घर जमाई लेकर वहीं पे आ सकती है, जो उसके भाई ने दिलाया है घर वहीं पे रह सकती है, तो तुम्हारी माँ ने तो इतना कुछ तुम्हारे लिए किया है, अगर घर लेकर देती तो क्या हो जाता था, लेकिन नहीं, जनाब जनाब जनाब। खैर छोड़ो, एक बात अच्छी लगी मुझे रू बेबी की, कि रू बेबी जो है अब चलने लगा है, बातें करने लगा है, सब कुछ करने लगा है। और अपने पापा की जो एक्टिंग कर रहा था कि इसके पापा जो है वो खर्राटे मारता है जब सोते टाइम, तो हाँ ये चीज़ जो है ये गुण उसको विरासत में मिला है शर्मिली की तरफ से, क्योंकि शर्मिली के भाई रात में ट्रक चलता रहता है, रिहान कह रहा था कि बहुत जोर जोर से खर्राटे मारते हैं, खर्राटे मारते और भी कुछ करते होंगे क्या पता, गैस भी पास करते होंगे, क्योंकि जितना जैसा वो खाते हैं बेचारा रिहान। खैर रिहान से याद आया रूहान, कि रूहान के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि अब उस बच्चे के साथ नानी हमेशा रहेंगी, क्योंकि देखो नानी का भी कोई नहीं है उनकी बेटी दामाद और नाती के अलावा, और नाती का भी है चाहे जितने बोले कि अम्मी की भालू अपी भालू का बच्चा आने तो तब ये अपनापन दिखेगा। जनाब बोल रहे हैं हम एक ही टावर में रहते हैं, भालू भी यहाँ पे है, कम से कम आप तो ऐसा ना बोलो जनाब। भालू से मुझे याद है, देखो घर जमाए गायब था, घर जमाए लुक्खा हमेशा फ्री रहता है हमेशा, लेकिन साले के सामने एकदम बिजी दिखने के लिए ना आता नहीं उनके घर पे, हाँ, वरना देखो भालू के साथ सेलो भी चला जाएगा, इतना नल्ला है, इतना फ्री है सब कुछ, वो रेस्टोरेंट जो है खोल के दे दिया बाकियों के भरोसे, लेकिन जब इनके घर पे कुछ होगा ना तब वो नल्ला नहीं आएगा, ताकि भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भाई मैं बहुत काम करता हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं, शर्म शर्म आती है ना कि देखो सास के लिए घर लेकर दिया, तू सास के घर पे रह सकता है, नल्ले देकर लेकर नहीं दे सकता है। और उसमें भी कोई डाउट नहीं है, देखो ये तो मुझे पता है कि ये मक्खी मैडम ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा अच्छा खासा, बट इस बात में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जनाब ने अपना एक शो करा है झलक, फिर उसके बाद ये जो जिस ब्रांड को अभी प्रमोट कर रहे हैं ना, तगड़ा पैसा देती है वो तगड़ा, और उनके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 1 साल का, मतलब आपको ना वो वाली एड देखती रहेगी, जो कि वो फेस वॉश प्रमोट करी थी ना उसने नीम वाली, तो वो तगड़ा पैसा देते हैं, 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों हस्बैंड वाइफ का है, तो उससे तगड़ा पैसा इनको मिला, प्लस ब्लॉगिंग से तो मिलता ही है, तो अच्छा खासा वो भी कमाता ही है। बट वो जो नल्ले साहब है, जो गुटका गुटका सेठ है, सेठ गुटका चंद, वो अपने सास के लिए घर लेकर दे सकता है? वो तो अपनी टी शर्ट के लिए भी भालू आपी पे डिपेंडेंट है, लेकिन बनता बहुत बड़ा तुर्रम खान है कि मैं ये ले लो, मैं शॉपिंग कराने ले आओ, चलो चलो भागो भागो, यहीं पे अपना रौब झाड़ सकता है, यहाँ पे बिल्ली बन जाता है, बिगी बिल्ली छुप गया, शर्म के मारे अपना मुंह छुपाता है, क्योंकि मुंह एकदम देखने लायक होता है ना। सास के घर पे रहता है, वो भी जनाब ने जो दिलाया है, यही औकात है तुम्हारी गुटका की, अच्छा लगा, छुपे ही रहो, गाँव जाता होगा तो भी तेरे मुंह पे थूकते होंगे, और तू इसी लायक है जो अपने माँ बाप का नहीं हो, किसी का नहीं। तो इनका कंफर्ट जोन है मैडम और जनाब के अकॉर्डिंग कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, अम्मी भी जो है वॉक करने जाती है। फिर उसने सही बोला कि कभी कभी, रोज़ तो खैर वो नहीं जाती, हाँ वो जो एप्पल वॉच का खर्चा भारी पड़ गया जनाब को, अम्मी तो जाती ही नहीं, पचका कर दिया। अम्मी से ना घर का काम किया जाता है, ना अम्मी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, बस गप 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 करके खाना आता है अम्मी को। और ये कंफर्ट जोन के चक्कर में ही करियर के लगे पड़े हैं, इन्हीं को खुश करने के चक्कर पे किसी से कनेक्शन बनाए नहीं, कहीं पे गए नहीं, किसी की पार्टीज अटेंड की नहीं, क्योंकि एक वो है ना कि भाई नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है। ये जो टीवी एक्टर्स के wannabe जो रहते हैं ना कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे सेलिब्रिटी के तो कौन है आपको पता ही होगा, विराट अनुष्का, कि हम तो सबसे अलग है, तो वैसे उनके जैसे बनने के चक्कर में ये लोग रहते हैं कि हम नहीं करते, हम पार्टीज नहीं अटेंड करते। पार्टी अटेंड करने में क्या है भाई, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम ड्रिंक ना करो करो, स्मोक करते हो तो भाई ड्रिंक तो करते ही होंगे, खैर स्मोक तो करते हुए पकड़े गए थे जनाब, जबकि बोला था कि हम बाकियों की तरह ये गलत आदतें नहीं जो है ये फॉलो करते, तो स्मोक तो करते हो जनाब, अब पकड़े भी गए थे।
खैर जो भी है, बट वही बात है कि बस इन्हीं में रहना है, तला भुना खाना है, हेल्थ खराब करनी है अपनी। देखो मैडम की हेल्थ कैसी हो गई है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती है बाकियों के सामने। बाकी एक्ट्रेस देखो, तेजस्वी, निक्की, कविता जी तो मॉम है ना। कविता जी से मुझे याद आया, कविता जी एलिमिनेट हो गई क्या? यही है भाई, देखो यूट्यूब की दुनिया और रियल जो दुनिया है वो अलग होती है एकदम ही। यूट्यूब पे काट कॉपी पेस्ट और बहुत टाइम लगा के तुम परफेक्ट चीज़ें बना सकते हो, लेकिन असलियत में अलग होता है। अब निक्की को देखकर कोई बोलेगा कि निक्की जो है बढ़िया अच्छे तरीके से कुकिंग कर पाती होंगी, लेकिन वो करती है अच्छे से कुकिंग। राजीव जो कि एकदम जिससे कोई होप ही नहीं थी, वो भी इम्प्रूव कर रहा है। मक्की मैडम तो देखो बाल बाल बची, अभी उसने अपनी इम्यूनिटी पिन यूज़ करी थी, मैंने देखा जो लेटेस्ट एपिसोड था। जबकि वैसे वो बेकिंग करती रहती है, ठीक है, वो बेकिंग वाला वीडियो ही भालू के चैनल पे तो मोस्ट पॉपुलर है। कविता जी की भी कुकिंग में मतलब टॉप चैनल में आता है उनका कुकिंग जो चैनल है कविता's किचन वो, लेकिन फिर भी वो भी बार बार मतलब बाल बाल बचती थी, ऐसा ही सीन था उनका। तो यूट्यूब की दुनिया अलग है भाई, कट कॉपी पेस्ट वाली, और वो असली दुनिया अलग है। यहाँ पे सब परफेक्ट दिखता है, वहाँ पे तो भाई तुम जैसे हो वैसे पकड़े जाओगे, वो वाला सीन है। मैडम से भी बेकिंग ना हो पा रही थी, मैडम को भी अपनी इम्यूनिटी पिन जो है उसका यूज़ करना पड़ा, मैडम ने तो भाई गिव अप कर दिया। जनाब आए थे, जनाब को देखकर ही मैडम एकदम बदहोश हो जाती है। जनाब की वाट वो खुद लगाती थी वहाँ जा जाकर, इस बार जनाब ने वाट लगा दी। मैडम जो एकदम भूल ही गई कि उसे क्या करना है। निकी की मैं तारीफ करूंगी, निकी बहुत ज़्यादा फोकस है, उसका बॉयफ्रेंड भी आया तो भी उसको भाई वो फोकस रही कि उसका जो काम है वो अच्छे से वो करेगी। खैर जो वो दोनों कहते हैं कि हम लोग चाहे ज्वाइंट फैमिली की तरह ना रहे, लेकिन वो फील जो है वैसा ही है। चल जुट्टी, कोई ज्वाइंट फैमिली वाला फील नहीं है। 5+3+2+2 टोटल हुए 11 BHK। अब 11 BHK में जो 3 BHK है उसमें सिर्फ गुटका और भालू रहेंगे, है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपनी माँ, लेकिन नहीं, वो दोनों ही रहेंगे। फिर अम्मी के घर पे पूरा कुंभा, वहाँ पे भालू की बदौलत पूरा कुंभा आता रहता है, उसको कंटेंट चाहिए रहता है ना, खालाए बच्चे ये वो कितने सारे लोग वहाँ पे रहेंगे। फिर ये जो मैडम जनाब का 5 BHK का आशियाना है, वहाँ पे मैडम जनाब और पिताजी और उनका स्टाफ रहेगा। अब जो 2 BHK लिया है वहाँ पे सिर्फ अकेली रहेंगी रेणु आंटी। तो इतने ज़्यादा घर का क्या फ़ायदा जब अलग अलग रहते हैं। ना रेणु आंटी उनके पति के साथ रहती है, ना शर्मिली आंटी उनके पति के साथ रहती है। और मैडम जो कि क्लेम करती थी बड़े बड़े से कि अगर अम्मा के लिए और खाला के लिए मुझे कार की डिक्की में भी जाकर सोना पड़ा तो मैं सो जाऊंगी। वो सब नीचे एकदम जो ट्रेन में आज जो भी मैं वीडियोस देख रही हूँ वैसे एकदम एकदम ज़बरदस्ती भरे जाते हैं ना यात्री, उस तरह वो सोते हैं सारे, अम्मा द डोल चाहे पिट्टी खाला चाहे पिज्ज़ा सारे के सारे। तो वो वाला सीन, घर ही घर है लेकिन पड़ोसियों की तरह फिर जो है मिलेंगे नीचे, है ना। जनाब के अकॉर्डिंग जैसे अम्मी जाती है तो रूहान को भाई हमने देखा कि कितना ज़्यादा उसके दादा दादी का प्यार मिलता है। भालू जो है वो बताती है कि 11-12 दिन बाद उन्होंने देखा, आज था बेबी रू तो देख लिया। तो क्यों अपने आप को दिलासा देती रहते हो मैडम, नहीं है परफेक्ट फैमिली तो नहीं है, सब जो है लीच थे। तुम्हें मस्त इन लोगों ने जो माकड़ रहता है ना उसको हिंदी में क्या खटमल बोलते हैं, खटमल की तरह मस्त मैडम से मतलब निकाल दिया। अब मैडम कौन वो वाला सीन हो गया। मैडम तो चलो फिर भी बेबी रू तो उनका ही है अपना, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ये लोग मतलब नहीं रखते। धर्म दादा एंटरटेन करते, सोचो कहाँ है बेबी रू और ये सब, ये एंटरटेन हो रहे थे। बच्चे के साथ खेलना होता है ना कि बच्चे से एंटरटेन होना होता है। तो ये सब तो बच्चे से भी ज़्यादा छोटे हैं। सुट्टो बेगम एंड कंपनी जो जितने भी लोग हैं, पेटी खाला कितनी ज़्यादा नालायक है, उनके बच्चों के जो है भविष्य बदल दिया, लेकिन इतनी अनग्रेटफुल कभी भी थैंक यू नहीं बोला उनको, ना ही उनकी तारीफ की। हमेशा सालों के सालों तुम ना बात यहाँ क्या, सालों तुम नहीं, यह बात क्या, लुक ही वो यूज़ भी तो करती है तुम्हारे जो है बच्चों को। और वहाँ पे मैडम के वहाँ पे ना रेडीमेड खाना खाने जाती है पेटी खाला, छुटारा सब कोई मतलब रेडीमेड इफ्तारी करने पहुँच गया, ऐसा नहीं कि हेल्प करे दे ये कुछ भी। और वो जो 40 साल की 35 साल की बच्ची है उसको उसके लिए आधी रात तक जो है पुलाव बनाते हैं, मटर तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें मन करता है, लेकिन मजाल है बहू की हेल्प करा दी। भाई बहू बहू होती बेटी बेटी। ये सुटारा बेगम जो है ये कोई मक्खी को अपनी बेटी नहीं समझती, लेकिन मक्खी पगलेट अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है। और मक्खी पगलेट कहती है कि मम्मी को बहुत टेंशन रहता है कि कहीं घर खाली पड़ना तो खाली करना पड़ा तो क्या तुम्हारा पाया 5 BHK है, तुम्हारी माँ के लिए जगह नहीं है वहाँ पे। हाँ, और ऐसा कोई वहाँ पे तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर अपनी माँ के लिए थोड़ी बहुत जगह देता। तो ससुर जी रह सकते तो माँ क्यों नहीं रह सकती है। और रही बात शोएब की माँ की, तो उसने जो है घर लेकर दे दिया, उसकी जिम्मेदारी उसने पूरी करी। तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है।
हाँ, बचपन में तुम्हें अच्छे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो अब जब वो तुम सिंगल चाइल्ड हो और कैपेबल हो, चलो भाई ये हम ज़बरदस्ती वो थोपने वाली बात होगी, वो नहीं है। अगर तुम कैपेबल हो, तुम इतना अच्छा खासा कमाती हो भी आराम से ब्लॉग बना बना करके, तो तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर वहाँ खाली करा दिया है तो तुम अपनी माँ को होमलेस कर दोगी, भगा दोगी, पगलेट कहीं की। वैसे सुटारा तो जल बुन के राख हो गई थी, लेकिन जैसे ही रेणु आंटी रोने लगे ना, तुरंत आगे चुम्मा चाटी करने, मतलब ये चुम्मी पप्पी करने का ना मौका ढूंढते हैं शर्मिला आंटी। औरतों को तुरंत चूमने आ जाती। भाई क्या है ये बुढ़ापे में नहीं ऑब्सेशन? कौन इतनी ज्यादा पप्पिया करते हैं किसी और को, और किसी भी औरत को तुरंत पप्पी करने? औरत क्या आदमी? भाई ये प्यार नहीं होता है, ठीक है? गले लगाना तक ठीक है, ये क्या चुम्मा चाटी करते हो, अपने सलाइवा वहां पे ट्रांसफर कर देते हो। खैर, अब लोग ना कमेंट सेक्शन में मेरे लिख रहे थे कि चलो जनाब ने तो लेकर दे दिया अपनी सास को घर, जनाब मैडम दोनों ने लिया है, लेकिन जनाब का जो है नाम लिया गया, जो भी करा गया है, तो उसने तो दिला दिया, लेकिन भालू अपी पिज्ज़ा नाम को कब दिलाएगी? तो भालू अपी कभी नहीं दिलाएंगी। भालू अपी ना बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगेंगे ना, तो पहले तो इग्नोर करेंगी, और बहुत ज़्यादा आने लगेंगे ना, तो पिज्ज़ा नाम को बिठाकर बोलेगी कि फ्रेंड्स अभी इन दोनों को इतनी समझ नहीं है, हमने सोचा है, अब हमारे ही भाई बहन हैं, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमने कुछ बहुत सोचा है, वो करेंगे, अभी दोनों छोटे हैं, अभी इनको समझ नहीं है। तो भालू अपी मैं आपको ये बता दूं कि जो पेटी खाला है ना, उसी की माँ है, उनके नाम पर लेकर दे दो, वही टावर में पेटी खाला वहीं पे रहती है, तो उसी टावर में लेकर दे दो पेटी खाला को, 1 BHK ही दे दो, कम से कम उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तुम्हारे भाई ने तो देखो अपनी बूढ़ी सास का भी कर दिया सिक्योर, भाई और भाभी ने। तो तुम्हारे लिए 5 साल तक जिन्होंने इतना कुछ करा, तुम्हें उसका फ्यूचर नहीं सिक्योर करना चाहिए? हाँ, वैसे उस गुटके ने वैसे ब्रेन वॉश कर दिया होगा, वो खाली अपने माँ बाप को और अपना ही सब कुछ वो सिक्योर कर रहा है, बोला मैं हम लोग बंगला बनाएंगे गाँव में, खुद को वहाँ पे रौफ झाड़ना है, लेकिन जो 5 साल से बेचारे ने किया है काम, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो भालू पे पेटी खाला के नाम पे कर दो, अगर वो जो दोनों छोटे हैं ना, तो पेटी खाला तो समझदार है ना, हाँ, तो उनके नाम पे कर दो, ताकि वो यहाँ पे रह सके और इतना ज़्यादा भीड़ भी ना हो, वो अपने घर पे रहे जैसे रेणु आंटी रह रही है, फिर अपना खर्चा तो चला ही सकती है ना? और अंकल जी जो भी उनके हस्बैंड है वो भेजेंगे, तो राशन वाशन तो वो ला ही सकते हैं, और तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, वैसे भी खाना तो बनाते, खाना बना के वहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन उनका घर तो हो जाएगा, तो उनको लेकर दे दो भालू आपी। लेकिन भालू आपी नहीं लेकर देगी, वो अपना ही सोचने वाली औरत है, वो बाकियों का नहीं सोचती है, अनग्रेटफुल औरत है, और उसको चुकानी तो पड़ेगी कीमत, यहाँ नहीं तो कैसे भी किसी भी तरीके से, चाहे तुम जितनी इबादत कर लो, जितना भी दिखा दो कि तुम बहुत दान करती हो ना, लेकिन किसी के पैसे खाए हैं तुमने, किसी का हक मारा है, तो चुकाना तो पड़ेगा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, या कोई भी कीमत हो जो कि एक बार चुका दी है तुमने, तो कुछ भी हो सकता है भालू आपी, तो थोड़ा इंसानियत लाओ, उनका हक दे दो उन्हें। खैर मुझे क्या, चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। और पेड़ो आंटी प्लीज़ अगर आप सुन रहे हो ना, तो ये सब बंद कर दो, और अपनी बेटी से भी बंद करवा दो कि मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया। तुम्हारी बेटी ने जो भी हासिल किया अपनी लाइफ में ना, अपनी बदौलत करा है, उसके अंदर वो भाई वो एक्टिंग अच्छी करती है, अब कहा तुमने तो बढ़िया एक्टिंग की थी, उसने मक्खी के ससुराल में भी बढ़िया ही एक्टिंग की थी, तो अपनी बदौलत, अपनी हुनर के बदौलत जो है उसने हासिल किया है, ना कि इन लोगों के जो है वजह से। तो ये बंद कर दो डोरमेट पना, और अपनी बेटी को भी तुम्हें बंद करवाना, लेकिन उसको तो बड़ा मज़ा आता है अपने माँ बाप को जलील करवा कर इन लोगों के सामने, तो वो तो खैर आप क्या ही बंद करवाओगी, लेकिन आपको तो समझना चाहिए भाई, ठीक है? हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि किसी भी नल्ले एड़े गेड़ों को तुम ये क्रेडिट देने लगो जो कि तुम्हारी वजह से ये हो, तुम्हारी वजह से वो, ना ना, उसने अपने हुनर के बदौलत और अपनी मेहनत के बदौलत जो भी करा है, और थैंक्स टू आलोक, ठीक है ना? चलिए जी, अभी के लिए बस इतना।